नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कन्या लगन के लिए वर्गो एसेंडेंट के लिए जून 2024 के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं प्लेनेटरी मूवमेंट के विषय में। सूर्य ग्रह 14 मई 2024 से 14 जून 2024 तक वृषभ राशि में आपके 9th हाउस में गोचर करेंगे और 14 जून के बाद ये आपके 10th हाउस में मिथुन राशि में गोचर करेंगे। मंगल ग्रह 1 जून से 11 जुलाई 2024 तक मेष राशि में आपके 8th हाउस में गोचर करेंगे, जो कि अपनी स्वयं राशि में गोचर करेंगे। बुध ग्रह 31 मई से 13 जून 2024 तक वृषभ राशि में आपके 9th हाउस में गोचर करेंगे और इसके बाद ये 13 जून के बाद ये आपके 10th हाउस में अपनी स्वयं राशि में मिथुन राशि में गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 से 13 मई 2025 तक वृषभ राशि में आपके 9th हाउस में गोचर करेंगे, जहां पर ये 5 जून 2024 तक कम्बस्ट रहेंगे, उसके बाद ये उदित हो जाएंगे। और शुक्र ग्रह 19 मई 2024 से 11 जून 2024 तक वृषभ राशि में अपनी स्वयं राशि में गोचर करेंगे आपके 9th हाउस में, और इसके बाद ये 11 तारीख के बाद ये भी आपके 10th हाउस में मिथुन राशि में गोचर करेंगे। शनि ग्रह 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में अपनी दूसरी स्वयं राशि में आपके 6th हाउस में गोचर करेंगे। राहु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक मीन राशि में आपके 7th हाउस में गोचर करेंगे और केतु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक कन्या राशि में आपके 1st हाउस में गोचर करेंगे। अब मैं आपको हाउसेज वाइज बताने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले बात करते हैं 1st हाउस के विषय में। 1st हाउस और 1st हाउस में केतु ग्रह का गोचर। 1st हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 9th और 10th हाउस में गोचर करेंगे और 1st हाउस के ऊपर राहु ग्रह के एस्पेक्ट का होना, देवगुरु बृहस्पति के एस्पेक्ट का मिलना। देखिए ये जो समय रहेगा, इस समय में विशेष तौर से आपके मन के अंदर बहुत अच्छे आइडियाज़ व्यापार से संबंधित आएंगे। आपको व्यापार करने के लिए अच्छे आइडियाज़ का इस समय मिलना यहाँ पर दिखाई देता है। इसके साथ साथ अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं, फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं, उसके लिए समय आपके लिए बेहतर बना हुआ है। इस चीज़ का आप लाभ उठा सकते हैं। इसके साथ साथ इस समय में आपके द्वारा एक लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल का सुख आपको मिलना। अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं, वीज़ा पीआर के लिए अप्लाई नहीं किया है, अप्लाई कर ले। ये समय वीज़ा पीआर के लिए, ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करना बेहतर दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय में कुछ यात्राएं आप अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित यात्राएं करेंगे। हो सकता है आप अपने कार्य व्यवसाय का एक्सपेंशन करने के लिए किसी टूर ट्रैवल का लाभ प्राप्त करें। इसके साथ साथ इस समय में आपको आपके जॉब हो या बिजनेस हो, आपके करियर से रिलेटेड बहुत अधिक उन्नति मिलती हुई दिखाई देती है। ये समय अगर आप कोई नया फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, नया जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं, नया ऑफिस खोलना चाहते हैं या ऑफिस का एक्सपेंशन करना चाहते हैं, नए स्टाफ को हायर करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा दिखाई देता है। इस समय में अगर आपका गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ कार्य, सरकार से रिलेटेड कुछ कार्य पेंडिंग है, तो उन कार्यों को इस समय में करने से आपको लाभ दिखाई देता है। इसके साथ साथ ये समय अवधि देखिए, किसी न किसी प्रकार से सर मस्तिष्क में दर्द होना, चेहरे के ऊपर कुछ पिंपल डिम्पल इस तरीके से कुछ होना, चेहरे का कलर चेंज होना यहाँ पर दिखाई देता है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। आगे बात करते हैं आपके 2nd हाउस के विषय में। 2nd हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं और 2nd हाउस के ऊपर किसी ग्रह के एस्पेक्ट, मंगल ग्रह के एस्पेक्ट है। देखिए ये जो समय है, विशेष तौर से आप अपनी वाणी के द्वारा अपने कार्यों को आसानी से पूर्ण करा पाएंगे, परंतु यहाँ दिखाई देता है कि आप अपनी वाणी में शुद्धता ना रख करके वाणी दोष होने की वजह से या उग्र वाणी होने की वजह से अपने कार्यों को अटका सकते हैं, तो उनसे आपको बचना चाहिए। इस समय में विशेष तौर से अगर आप कोई यात्रा करते हैं अपने परिवार वालों के साथ या अपने मित्रों के साथ, तो उसमें बहुत अच्छा आप एंजॉय प्राप्त कर पाएंगे। धन प्राप्ति के योग भी आपको मिलते दिखाई देंगे। परंतु विशेष तौर से आप कुछ भी कार्य करें, यात्रा करें, अपना व्यापार करें, जॉब करें, जो भी आप कर रहे हैं, इस समय पर वाणी का बहुत ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ विशेष तौर से नाक कान गले से रिलेटेड गर्मी की वजह से, गर्म चीज़ों की वजह से, स्पाइसी चीज़ों की वजह से या ऑयली चीज़ों की वजह से डिजीज़ होने की संभावना दिखाई देती है, तो उसके लिए केयरफुल रहा जाए, लाभ प्राप्त होगा। आगे बात करेंगे आपके 3rd हाउस के विषय में। 3rd हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके अष्टम में गोचर करेंगे और 3rd हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति, सूर्य, शुक्र, बुध का एस्पेक्ट रहेगा। इसके साथ साथ राहु ग्रह का एस्पेक्ट भी यहाँ मिलता दिखाई देता है। ये समय जो व्यक्ति मार्केटिंग से रिलेटेड कार्य करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा दिखाई देता है। उन्हें मार्केट में ग्रोथ मिलना,
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से अगर आप कोई कार्य करते हैं, सोशल मीडिया पर कोई कार्य करते हैं, वहाँ से अच्छा धन लाभ, नेम फेम मिलने की संभावना दिखाई देती है। इसके साथ साथ ये समय पड़ोसियों के साथ, सिबलिंग्स के साथ रिलेशन इंप्रूव करने के लिए, उनसे वार्तालाप करने के लिए, अच्छा समय उनके साथ स्पेंड करने के लिए दिखाई देता है। इस समय में आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से या कम्युनिकेशन के माध्यम से कोई गुड न्यूज़ मिलना संभाविक है। कोई गुड न्यूज़ यहाँ पर आपको प्राप्त हो सकती है। ये समय छोटी छोटी दूरी की यात्राएं करना आपके लिए लाभदायी रहेगा। मार्केट में जाएंगे, अच्छे ऑर्डर, अच्छा धन लाभ वहाँ से मिलता हुआ दिखाई देता है। तो इस समय का भरपूर प्रयोग करने का प्रयास कीजिएगा, लाभ प्राप्त होगा। आगे बात करेंगे आपके 4th हाउस के विषय में। 4th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं और 4th हाउस के ऊपर किसी ग्रह की एस्पेक्ट नहीं जा रही है। देखिए, ये जो समय रहेगा, इस समय में विशेष तौर से जो व्यक्ति फॉरेन में रहते हैं, यहाँ से एब्रोड चले गए, वहाँ पर अपना घर बनाना चाहते हैं, अपनी प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं, ग्रीन कार्ड लेना चाहते हैं, वहाँ की नागरिकता लेना चाहते हैं, तो उसके लिए समय बहुत बेहतर है। इस समय का सदुपयोग किया जाए, लाभ अवश्य मिलता दिखाई देता है। इसके साथ साथ ये समय आपको अच्छे अच्छे वाहनों का सुख दिलाता हुआ दिखाई देता है। यात्राओं के माध्यम से भी माता तुल्य स्त्रियों से कुछ लाभ लेना हो, धन लाभ लेना हो, एडवाइस लेनी हो, उन कार्यों के लिए बहुत अच्छा समय दिखाई देता है। परिवार के सदस्यों में यहाँ पर वृद्धि होती हुई देखी जा सकती है। कुछ धार्मिक कार्य होता हुआ देखा जा सकता है। उन सब चीज़ों का सुख प्राप्त होगा, सुख का समय है। इसके बाद बात करेंगे आपके 5th हाउस के विषय में। 5th हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह आपके 6th हाउस में गोचर कर रहे हैं और 5th हाउस के ऊपर केतु ग्रह के एस्पेक्ट का होना और देवगुरु बृहस्पति के एस्पेक्ट का मिलना। देखिए, ये जो समय रहेगा, इस समय पर जो स्टूडेंट हैं, एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा समय है, परंतु एक सिस्टमेटिक तरीके से, कैलकुलेटिव वे से, अपने माइंड को एक जगह स्थिर करके अगर आप एजुकेशन लेंगे तो अवश्य लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। इसके साथ साथ किसी गुरु तुल्य व्यक्ति की सेवा करना, उनके मार्गदर्शन में चलना, उसमें एस्ट्रोलजर भी हो सकता है, उनके मार्गदर्शन में चलना आपको अधिक सफलता दिला सकता है। परंतु यहाँ पर जो केतु की एस्पेक्ट आ रही है, ये और शनि का 6th हाउस में जाना, ये समय कुछ ऐसे व्यक्तियों के माध्यम से जिनका स्वभाव आपके स्वभाव से मेल नहीं खाता, या कुछ ऐसी गतिविधियों में आप उलझ सकते हैं जो आपके लिए फ्रूटफुल नहीं दिखाई देती। इसलिए किसी गुरु तुल्य या व्यक्ति या किसी एस्ट्रोलजर से कंसल्टेशन लेकर आगे बढ़ेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ अगर आप संतान को कंसीव कराना चाहते हैं तो समय तो बेहतर है, परंतु किसी की एडवाइस ले करके, अपने बर्थ चार्ट का विश्लेषण करा करके आगे बढ़ेंगे तो लाभ अवश्य प्राप्त होगा। इसके साथ साथ जिनके पहले से संतान है, वे क्या कर सकते हैं, उन्हें उनकी संतान की हेल्थ के लिए केयरफुल रहना चाहिए। उनका कुछ धन उनकी संतान की हेल्थ के लिए खर्च हो सकता है, किसी भी प्रकार से हो, उन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो अवश्य लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद बात करेंगे आपके 6th हाउस के विषय में। 6th हाउस में शनि ग्रह का गोचर और 6th हाउस में किसी ग्रह की एस्पेक्ट नहीं आ रही है। देखिए, 6th हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में शनि ग्रह शत्रुओं का विनाश कर देगा, परंतु वो विलंब करेगा। अगर आपका कोर्ट कचहरी इत्यादि से रिलेटेड कोई कार्य चल रहा है, कोई कार्य पेंडिंग है, तो उसमें देरी हो सकती है, परंतु रिजल्ट आपके फेवर में आए, ये भी यहाँ पर दिखाई देता है। इसके साथ साथ आपका पक्ष भारी होना, आपकी बात वहाँ पर मानी जाना, ऐसा दिखाई देता है। एक अच्छी चीज़ यहाँ पर ये पता चलती है कि अगर आप चाहें तो कॉम्प्रोमाइज़ का रास्ता निकाल सकते हैं, कोर्ट कचहरी इत्यादि को टाटा बाय बाय कर सकते हैं अगर आप चाहें। कि ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप या तो कोर्ट कचहरी में उलझे रहें या उस कोर्ट कचहरी के मैटर को शॉर्ट आउट करके अपने आगामी जीवन को बड़े सुंदर, बहुत अच्छे तरीके से एंजॉयफुल करके आप जी सकते हैं। तो बेहतर मेरे हिसाब से तो यही रहेगा कि जो कोई परेशानी आपको परेशान कर रही है, उसे अगर निपटने का, वहाँ पर उसे ख़त्म करने का या उसे शॉर्ट आउट करने का मौका मिलता है तो उसे शॉर्ट आउट कर दिया जाए और आगे के जीवन को खुशी से व्यतीत किया जाए और ज़िंदगी के मज़े लिए जाए।
इसके साथ साथ देखिए ये समय अवधि अगर आप किसी से ऋण लेना चाहते हैं, कोई बैंक से लोन लेना चाहते हैं, किसी मित्र से लोन लेना चाहते हैं या किसी मित्र को लोन दिया था वो वापस लेना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा दिखाई देता है। इस समय में आप किसी व्यक्ति के दुख से भी धन प्राप्त कर ले ऐसी संभावना मिलती दिखाई देती है। किसी की परेशानी से भी आपको लाभ हो जाए। मान लीजिए अभी देखिए इस तरीके से मैं बता रहा हूँ तो इस समझने का थोड़ा फ़र्क हो जाता है, उसे मैं क्लियर कर देता हूँ। हो सकता है रोड पर कोई व्यक्ति जा रहा था, उसकी कार का पंचर हो गया, आपने अपनी कार रोकी, उसका टायर चेंज करवा दिया, एवज में उसने आपको कुछ अच्छे शब्द कहे या आपका सम्मान किया या आपको कुछ धन से हेल्प कर दी, तो ये चीज़ों का लाभ इस समय में आपको प्राप्त होता दिखाई देता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद बात करेंगे आपके 7th हाउस के विषय में। 7th हाउस में राहु ग्रह का गोचर, केतु ग्रह की एस्पेक्ट और 7th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं और 7th हाउस के ऊपर और किसी ग्रह की एस्पेक्ट नहीं जाती है। देखिए ये समय जो है अभी अगर जिन बच्चों का विवाह नहीं हो पाया है, रिश्ते आएंगे, रिश्ते आने का क्रम शुरू होगा या आ भी रहे होंगे, परंतु यहाँ एक विशेष चीज़ का ध्यान ये रखना है कि इस समय अवधि में जो भी रिश्ता आए उसकी अच्छी प्रकार से जांच परख कर ली जाए। संभावना ये बनती है कि कुछ फ्रॉड जैसी चीज़ होना, सच झूठ का सहारा लेकर विवाह करा देना, ऐसी यहाँ पर संभावना ग्रहों की स्थिति की बनती हुई दिखाई देती है। तो इसका ध्यान रखिए। इसके साथ साथ ये समय अवधि कोई भी पार्टनरशिप करने के लिए उत्तम नहीं दिखाई देती। इस समय में जो भी आपकी पार्टनरशिप चल रही है उसे ही कंटिन्यू करने का प्रयास करें। नए पार्टनर ऐड करने का लाभ नहीं प्राप्त होगा, उससे कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। इसके साथ साथ व्यापार व्यवसाय में अचानक से आपको लाभ मिलने की संभावना दिखाई देगी, लाभ होगा, नेम फेम प्राप्त होगा। आगे बात करेंगे आपके 8th हाउस के विषय में। 8th हाउस में मंगल ग्रह का गोचर जो कि वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं और 8th हाउस के ऊपर शनि ग्रह के एस्पेक्ट का होना। देखिए ये जो समय रहेगा, इस समय में आपके कुटुंब के सदस्य कोई प्रॉपर्टी अगर परचेज करना चाहते हैं तो उसका लाभ उन्हें मिलता हुआ दिखाई देता है। आपके कुटुंब के सदस्य हो सकता है कोई प्रॉपर्टी परचेज करें, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कार्य में उन्हें लाभ होगा, या आपके स्पाउस के परिवार वाले हों, उन्हें चल अचल संपत्ति इस समय में प्राप्त करना, कोई व्हीकल परचेज करना, इन सब चीज़ों का लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ देखिए अगर कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कार्य है उसमें आप भी लाभ लेना चाहते हैं तो आपको भी लाभ मिलने की संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई देती है। परंतु इस समय में आप देखेंगे आपके स्पाउस की वाणी, आपके स्पाउस के परिवार वाले, आपके कुटुंब के सदस्य थोड़े से एग्रेसिव नेचर के होंगे। हो सकता है उनकी वाणी में ओझ हो, वे शुभ शब्दों का प्रयोग ना करें, परंतु इस समय में आपको अपने मन मस्तिष्क को बहुत संभाल करके वाणी का प्रयोग करना है। आपकी वाणी से निकले हुए शब्द जो बहुत नुकसान कर सकते हैं तो उन्हें ध्यान से आप प्रयोग कीजिएगा। तोल मोल कर शब्दों का प्रयोग करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ जो साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं, किसान भाई हैं, इस समय में खेती से उन्हें लाभ होना, खेती की ज़मीन में एक्सपेंशन होना, किसान भाइयों को लाभ की संभावना बनती दिखाई देती है। जो व्यक्ति साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं या पीएचडी इत्यादि कर रहे हैं उन्हें यहाँ पर कठिन परिश्रम करने से लाभ मिलता दिखाई देता है। आगे बात करेंगे आपके 9th हाउस के विषय में। 9th हाउस में सूर्य, शुक्र, बुध और देवगुरु बृहस्पति का गोचर, जिसमें कि शुक्र ग्रह अपनी स्वयं राशि में गोचर कर रहे हैं और 9th हाउस के ऊपर केतु ग्रह की एस्पेक्ट का होना। देखिए ये जो समय है, इस समय में अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं, फॉरेन जाने के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती दिखाई देती है। कोई धार्मिक यात्रा करना चाहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस की टूर ट्रैवल करना चाहते हैं, वीज़ा, पीआर, ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उन सब चीज़ों के लिए इस समय काफ़ी अच्छा है। इस समय में आप रिलीजियस रहेंगे, धर्म कर्म के कार्यों को करते हुए रहेंगे, आपको अच्छे भाग्य का सुख यहाँ पर प्राप्त होता दिखाई देता है। राज्य शासन, सरकार, सत्ता से रिलेटेड व्यक्तियों से आपके कार्य आसानी से पूर्ण होते हुए दिखाई देते हैं। ये समय अवधि अगर आप देखें, अगर आप ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर की इच्छा रख रहे हैं तो ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर की प्राप्ति का योग भी यहाँ पर आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। समय फेवरेबल है, लाभ उठाने का प्रयास किया जाए। इसके बाद बात करेंगे आपके 10th हाउस के विषय में। 10th हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 9th और 10th हाउस में गोचर करेंगे और
10th हाउस के ऊपर किसी ग्रह की एस्पेक्ट नहीं जा रही है। 10th हाउस में सूर्य बुध शुक्र भी आ जाएंगे 11 तारीख के बाद, तो शुक्र आएंगे और 13-14 तारीख के बाद एक एक करके बुध और सूर्य भी यहीं पर प्रवेश कर जाएंगे। जो व्यक्ति इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कार्य करते हैं उन्हें इस समय में अधिक लाभ मिलने की संभावना बनी हुई है। आप अपने कार्य व्यवसाय का एक्सपेंशन कर सकते हैं, रेनोवेशन इत्यादि का कार्य कर सकते हैं। नया प्रोडक्ट सर्विस ऐड करने से लाभ आपको मिलता दिखाई देता है। इसके साथ साथ इन सब कार्यों को अगर आप करना चाहते हैं तो आप 11 तारीख के बाद से 11 तारीख के बाद से कर सकते हैं, करना लाभदायी रहेगा। इसके साथ साथ ये समय अवधि आपको अपने कार्य व्यवसाय के ऊपर फोकस करने के लिए है। जितना ज़्यादा आप अपने कार्य व्यवसाय के ऊपर फोकस करेंगे, कार्य व्यवसाय से संबंधित यात्राएं करेंगे, अधिक दूरी पर रहने वाले व्यक्तियों से संपर्क स्थापित करेंगे, सोशल मीडिया के माध्यम से आप अपना प्रचार करेंगे, आपको उतना ही ज़्यादा अच्छा लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। ये समय अवधि अपनी मार्केटिंग टीम को आपको मार्केट में भेजने से नए क्लाइंट कस्टमर आप जोड़ पाएंगे। इस चीज़ के लिए समय बेहतर है, इनका प्रयोग कीजिएगा। अगर आप कोई नई कंपनी लगाना चाहते हैं, सरकार से रिलेटेड व्यक्तियों से आप कुछ लाभ लेना चाहते हैं, कोई एडवाइस लेना चाहते हैं, कोई डॉक्यूमेंटेशन करना चाहते हैं, उन चीज़ों के लिए भी समय बेहतर है, प्रयोग कर लिया जाए। आपके कार्य आसानी से पूर्ण होते हुए दिखाई देते हैं। आगे बात करेंगे आपके 11th हाउस के विषय में। 11th हाउस के ऊपर मंगल ग्रह के एस्पेक्ट का होना और राहु ग्रह के एस्पेक्ट का होना। देखिए, और ये जो समय रहेगा, इस समय में आप धन को संचय करने का प्रयास करेंगे। हो सकता है कोई प्रॉपर्टी इत्यादि में निवेश करने का प्रयास करें, परंतु एक बात यहाँ पर आपको ध्यान रखनी चाहिए कि ये जो महीना है, इस समय में, इस महीने में अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो कम से कम उसका वास्तु अवश्य चेक करा लें, क्योंकि संभावना ये बनती है कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज कर लेते हैं उसके अंदर वास्तु दोष होना, कोई निगेटिविटी का होना यहाँ पर दिखाई देता है, जो फिर बाद में आपको परेशान कर सकती है। तो उस चीज़ को पहले से ही चेक कर लिया जाए तो बेहतर रहेगा। इसके साथ साथ इस समय में मित्रों के साथ पार्टी इत्यादि करने का भी अवसर प्राप्त होगा, घूमने जाने का भी अवसर प्राप्त होगा, नेम फेम भी प्राप्त होगा, परंतु अपने मित्रों के साथ पार्टी करते समय भी वाणी का विशेष तौर से ध्यान रखें। किसी से ज़्यादा हंसी मजाक ना करें, क्योंकि क्या पता कौन व्यक्ति कब किसी बात को सीरियस वे में ले जाए, वहाँ दिक्कत आ सकती है। बाकी तो समय बेहतर है, धन भी आपके पास आएगा, अचानक से धन आए उसे आप निवेश कर पाएँ ऐसी संभावना बनती दिखाई देती है। इसके बाद बात करेंगे आपके 12th हाउस के विषय में। 12th हाउस के लॉर्ड सूर्य ग्रह जो कि आपके 9th और 10th हाउस में गोचर करेंगे, और 12th हाउस के ऊपर शनि ग्रह की एस्पेक्ट का होना। देखिए, इस समय विशेष तौर से पिता तुल्य व्यक्तियों की हेल्थ के लिए केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा। आप अपने पिता तुल्य व्यक्तियों की हेल्थ के लिए केयरफुल रहें। कोई गुरु है, गुरु तुल्य व्यक्ति की भी हेल्थ थोड़ी सी यहाँ पर ख़राब हो सकती है। आपका कुछ धन उनकी हेल्थ के लिए मेडिसिन हॉस्पिटल पर खर्च हो सकता है। अगर आपका कोर्ट कचहरी इत्यादि से रिलेटेड कोई कार्य चल रहा है, पेंडिंग है, तो वहाँ पर शॉर्ट आउट करने की स्थितियाँ बनेंगी। ऐसी समीकरण यहाँ बनती हुई दिखाई दे रही हैं जिन्हें आप पूर्ण करके अपने कोर्ट कचहरी, लड़ाई झगड़े इत्यादि से आप बाहर निकल पाएंगे। इस समय में थोड़ा दान पुण्य कीजिएगा, आपको अवश्य लाभ प्राप्त होगा। अब मैं आपको डेट वाइज बताने का प्रयास करता हूँ। 1 और 2 जून का समय। देखिए, 1-2 जून का समय जो व्यक्ति मैरिड है उन्हें अपने अच्छे वैवाहिक जीवन का सुख मिलता हुआ दिखाई देता है। लाइफ पार्टनर के साथ होटल, मॉल, रेस्टोरेंट में जाने का अवसर प्राप्त होता है। इसके साथ साथ ये समय अवधि अपने पार्टनर के साथ भी, अगर बिजनेस करते हैं, बिजनेस पार्टनर है, के साथ डिनर इत्यादि किया जाए ताकि वे आपको कुछ अच्छी एडवाइस प्रदान कर सके। व्यापार में अचानक से उन्नति के योग बनते दिखाई देंगे। 3 और 4 जून का समय। देखिए, 3 और 4 जून का समय ये आपको ऑब्स्टेकल देने वाला होगा, आपके कार्यों में विघ्न बाधाओं का होना। इसके साथ साथ पैतृक संपत्ति या कोई आपके वार्षिक संपत्ति, आपके कुटुंब के व्यक्तियों से रिलेटेड संपत्ति है, उसमें आपको थोड़ी परेशानी, मेहनत, भागदौड़ करने के बाद भी लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। जो किसान भाई हैं उन्हें इस समय में खेती के माध्यम से या खेती की फसल हो, ज़मीन हो, उसके माध्यम से लाभ मिलता दिखाई देता है। और अगर आप साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं, PhD इत्यादि कर रहे हैं, तो आपको इस समय में अच्छे पुरस्कार मिलने की संभावना बनती दिखाई देती है। 5 और 6 जून का समय जो व्यक्ति फॉरेन जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत उत्तम बना हुआ है। इस समय का प्रयोग वीज़ा, PR, ग्रीन कार्ड या फ्लाइट बुक करने के लिए भी कर सकते हैं, बेहतर रहेगा। ये समय लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल का सुख आपको देने वाला रहेगा। धार्मिक यात्राएं करने से इस समय में अधिक उत्तम रिजल्ट मिलते दिखाई देंगे। 7 और 8
जून का समय, 7-8 जून का समय जो रहेगा, अच्छा 5 और 6 में धन का लाभ भी होगा। 7 और 8 जून का जो समय रहेगा ये समय, अच्छा 5 और 6 में लव रिलेशन जो बनाना चाहते हैं उनके लिए भी बेहतर दिखाई देता है। अच्छा 7 और 8 जून का जो समय रहेगा ये समय जो व्यक्ति जॉबलेस हैं उन्हें जॉब के लिए प्रयास करना चाहिए। बिजनेस में एक्सपेंशन करना चाहते हैं, नए क्लाइंट कस्टमर ऐड करना चाहते हैं, उसके लिए प्रयास कीजिएगा। इन सब चीज़ों के लिए, करियर से रिलेटेड चीज़ों के लिए कुछ भी आप छोटा सा भी प्रयास करेंगे उसका अच्छा रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद 9-10 जून का समय, देखिए 9-10 जून का समय आपको धन देने वाला रहेगा। इस समय में धन का आवागमन होना, मित्रों का सुख होना, पार्टी इत्यादि का भी लाभ मिलता दिखाई देता है, परंतु वाणी का थोड़ा ध्यान रखेंगे, लाभ अवश्य प्राप्त होगा। प्रॉपर्टी देखने जाने के लिए समय अच्छा दिखाई देता है। 11-12-13 जून का समय, देखिए 11-12-13 जून का समय जो रहेगा ये आपके लिए एक्सपेंसिव रहने वाला है। इस दिन अगर आप फ्लाइट का टिकट बुक करते हैं या कहीं लॉन्ग डिस्टेंस के ट्रैवल के लिए अपना टिकट बुक करते हैं तो वो धन आपका एक्सपेंस होने की जगह इन्वेस्ट हो जाएगा, उसका लाभ भी आप प्राप्त कर सकते हैं। अदरवाइज इस समय में आपका कुछ धन मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल, दंड, बंधन, कारागार इत्यादि चीज़ों पर खर्च हो सकता है। अगर आपका कोई कोर्ट केस इत्यादि चल रहा है तो इस समय में अपने कोर्ट केस को आप इस समय में कुछ धन इत्यादि लगा करके शॉर्ट आउट कर सकते हैं ताकि आपका आगामी जीवन बेहतर बना रहे। इसके बाद 14-15-16 जून का समय, देखिए 14-15-16 जून, 17 जून तक का समय आपको धन देने वाला रहेगा। आप काफ़ी खुश रहेंगे, अपने ऊपर आप कुछ धन इन्वेस्ट करेंगे, अपने हेयर स्टाइल, ड्रेसिंग सेंस, शूज इत्यादि पर आप कुछ खर्च करेंगे। कहीं घूमने जाने का अवसर आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। घर परिवार का सुख मिलना, अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ यहाँ पर प्राप्त होता दिखाई देता है। 19-20 जून का समय, देखिए 19-20 जून का समय जो रहेगा ये समय आपके लिए धनदायक रहेगा। इस समय में धन का आवागमन होना, इसके साथ साथ इस समय में आपको मार्केट इत्यादि में जाने से, शॉर्ट टर्म के टूर ट्रैवल करने से लाभ प्राप्त होगा। अपने रिलेटिव या पड़ोसियों के साथ रिलेशन इम्प्रूव करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से लाभ होना, कुछ कम्युनिकेशन के माध्यम से गुड न्यूज़ मिलने की संभावना यहाँ बनती दिखाई देती है। 21-22 जून का समय, देखिए 21-22 जून का जो समय रहेगा ये समय आप अपने घर परिवार के साथ एक आनंददायी समय व्यतीत करें, ऐसी संभावना दिखाई देती है। माता तुल्य स्त्रों से लाभ मिलने की संभावना बनी है। कोई वाहन इत्यादि है उसका सुख प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। 23-24-25 जून का समय, तो 23-24-25 जून का समय जो स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत अच्छा दिखाई देता है। इसके साथ साथ धन का आवागमन होना, क्रिएशन से रिलेटेड कार्य जो करते हैं उनके लिए अच्छा दिखाई देता है। इसके साथ साथ अगर संतान को कंसीव कराना चाहते हैं तो इन डेट का प्रयोग करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं या कोई एडवाइस प्राप्त करने के लिए भी समय बेहतर दिखाई देता है। ये समय संतान और संतान के माध्यम से आपको नेम फेम धन लाभ दिलाने वाला रहेगा, इस संभावना बनती दिखाई देती है। 26-27 जून का समय, ये जो समय रहेगा 26-27 जून का समय विशेष तौर से अपने स्वयं की हेल्थ के लिए, नंबर 1, नंबर 2 अपने परिवार के सदस्यों की, इसमें बच्चे भी आ गए आपके, की हेल्थ के लिए केयरफुल रहा जाए तो बेहतर रहेगा। लोन इत्यादि लिया था उसे यहाँ पर रिकवरी कर सकते हैं, उसका लाभ, अगर लोन लेना चाहते हैं तो लोन मिल जाएगा, परंतु मैं आपको यही कहूँगा कि लोन ना लिया जाए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि इस समय अवधि में लिया हुआ लोन काफ़ी लंबे समय की अवधि तक पे करना पड़ेगा, ऐसी संभावनाएं बनती दिखाई देती हैं। इसके बाद 28-29 जून का समय, 28-29 जून का समय जो रहेगा, जो व्यक्ति मैरिड है उन्हें हैप्पी मैरिड लाइफ का सुख यहाँ पर दिलाने वाला होगा, कुछ टूर ट्रैवल का सुख करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। 30 जून का समय, 30 जून का समय, ये जो समय रहेगा ये समय आपको थोड़ा सा थकाने वाला होगा। कुछ कार्य ऐसे जो आप नहीं करना चाहते, हो सकता है आज आपका ऑफिस जाने का मन ना हो, आप रेस्ट करना चाहते हो, परंतु कोई अर्जेंट मीटिंग आ जाए, कोई अर्जेंट क्लाइंट आ जाए जिसकी वजह से आपको ऑफिस जाना हो, तो इन कार्यों में आपको अपना समय लगाना पड़े, ऐसा योग यहाँ बनता दिखाई देता है। तो ये था कन्या लगन के लिए जून 2024 का मंथली प्रेडिक्शन। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बनाने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।